अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्लास सेकेंड ईयर का जो बॉटनी का पेपर हुआ है वो हमारे टारगेट पेपर से कितना परसेंट मैच हुआ है, और साथ साथ हम एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते जाएंगे। तो फिर चले बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बॉटनी का टारगेट पेपर है वो 100% मैच हुआ है। तो चले फिर डिस्कस करते हैं। तो ये है आप लोगों के पास सेकेंड ईयर बॉटनी का पेपर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन बी को। तो सेक्शन बी के अंदर आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं टोटल 8 क्वेश्चन, और साथ साथ हम बात करते हैं टारगेट पेपर की भी और मॉडल पेपर की भी। तो आप लोगों के पास पहला क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, आल्सो गिव फंक्शन ऑफ एनी वन ऑफ देम। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई ह्यूमन मेल्स आर हेटेरोगैमेटिक। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, डिफाइन होमोलोगस ऑर्गन्स विद एग्जांपल। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, व्हाट इज हेटेरोपोलॉइडी, राइट इट्स टाइप। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है क्रोमोसोमल म्यूटेशन के नाम से। तो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन की फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये क्वेश्चन आया है मॉडल पेपर के अंदर से, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप लोगों ने लाजमी तौर पर मॉडल पेपर की तैयारी करके जानी है, क्योंकि मुझे अक्सर स्टूडेंट्स की यही मैसेजेस आ रहे थे कि मिस मॉडल पेपर से कभी भी कुछ भी नहीं आता है। तो मैं आप लोग को स्टार्टिंग से यही कह रही थी कि कोई सा भी पेपर हो आपने लाजमी तौर पर मॉडल पेपर से तैयारी करके जानी है, क्योंकि कुछ नहीं पता एग्जामिनर मॉडल पेपर से कितना दे दे। और देखिए, जितना मैंने कहा था उतना ही आया है। मैंने आपको कहा था एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, मतलब कभी वो बहुत ज्यादा दे देता है और कभी बहुत कम दे देता है, और ऐसा भी होता है कि कभी कभी वो मॉडल पेपर से देता ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने मॉडल पेपर से भी लाजमी तैयारी करके जानी है। इसके अलावा मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई थी कि लाजमी तौर पर मॉडल पेपर की आपने तैयारी करके जानी है, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मॉडल पेपर से भी आया है, और वो स्टूडेंट जो कह रहे थे कि मिस नहीं आएगा तो वो भी देख लें कितना आया मॉडल पेपर से, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास हो गए टोटल 5 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा अब जरा हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंशिएट बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन भी मॉडल पेपर से ही आया है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है, डिफरेंशिएट बिटवीन जिराग एंड हाइड्रार्क सक्सेशन। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं कि मॉडल पेपर से आया, क्योंकि मॉडल पेपर के अंदर ये क्वेश्चन लॉन्ग में था और टारगेट पेपर के अंदर भी मैंने ये क्वेश्चन लॉन्ग में दिया था, लेकिन एग्जामिनर ने इसको शॉर्ट के अंदर दे दिया है। और हाँ, एक ये वाला सवाल, व्हाट आर एक्वीफर्स, और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है, ठीक है। तो ऊपर आप लोगों के पास है टोटल 5 क्वेश्चन, नीचे ये हो गए 3। तो ये कुल मिला के आप लोगों के पास हो गए टोटल 8 क्वेश्चन, और आपने करने भी थे टोटल 8 क्वेश्चन। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि आपका जो सेक्शन बी है वो बहुत ही ज्यादा आराम से हो गया होगा, और आप लोगों को आइडिया भी हो गया होगा कि एग्जामिनर किस तरह सवालात देता है। और अब जरा हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो ये है आप लोगों के पास सेक्शन सी, जिसके अंदर आपको दिए गए हैं डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन। सबसे पहले तो अगर हम बात करें मॉडल पेपर की, तो ये कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स डाई हाइब्रिड क्रॉस विद द हेल्प ऑफ चीकर बोर्ड। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा मॉडल पेपर का है। नेक्स्ट आपके पास है ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय बायोजियोकेमिकल साइकिल, डिस्क्राइब नाइट्रोजन साइकिल। तो देखें, पूरे के पूरे 2 सवाल तो आप लोगों के एज इट इज मॉडल पेपर से ही आ गए। मतलब अगर आपने मॉडल पेपर से भी तैयारी की होगी तो भी आपके आराम से सेक्शन सी तो आपका हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये लास्ट क्वेश्चन की, एक्सप्लेन टेक्निक्स ऑफ जीन क्लोनिंग बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। इसके अलावा आपके पास जो पहला सवाल है, गिव द एविडेंस ऑफ डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल, ये क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट के अंदर बताया था, लेकिन ये लॉन्ग के अंदर आया, ठीक है। लेकिन बहरहाल आपने करने थे 2 सवाल, वो तो आप लोगों के बहुत ही आराम से हो गए। इसके अलावा आप लोगों को एक्स्ट्रा सवालात भी आ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का सेक्शन सी भी बहुत ही आराम से हो गया होगा, और अब आपने बाकी के पेपर में भी लाजमी तौर पर मॉडल पेपर की तैयारी करके जानी है, चाहे मॉडल पेपर से आता है या नहीं आता है। मैं आपको शुरू से कह रही हूँ कि आपने लाजमी तैयारी करनी है। और अब जरा हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ।
तो ये है आप लोगों के पास सेक्शन ए, जिसके अंदर आपको दिए गए हैं एमसीक्यूज। तो फटाफट हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है, process where information present on gene is used to produce a functional product by living organism called। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है जीन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इट इज अ कंडीशन ऑफ ट्रू कलर ब्लाइंडनेस। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है मोनोक्रोमेसी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, organs with similar functions but different in their anatomical features are termed as। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है एनालोगस ऑर्गन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन इज कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है डीनाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द वाटर साइकिल बिगिंस विद द प्रोसेस ऑफ। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है एवापोरेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, the protein that prevents the rebinding of complementary DNA strand during replication fork is called। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है SSB, single stranded binding protein। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ecological succession occurs in arid environments like desert, mountain and dunes is known as। करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास है जिराग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, this type of culture is used to produce disease free plant फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है मेरिस्टम कल्चर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, दिस टाइप ऑफ सेल कल्चर इन्वॉल्व्स द आइसोलेशन ऑफ सेल डायरेक्टली फ्रॉम एनिमल टिश्यूज एंड देयर ग्रोथ इन विट्रो। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है प्राइमरी सेल कल्चर। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि आप लोगों के पास है, द सेकेंड स्टेज ऑफ जिराग स्टेज सक्सेशन इज। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है फोलियोज लाइकन स्टेज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, म्यूटेशन इन विच जीन्स आर म्यूटेड इन नॉर्मल पैटर्न विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है न्यूट्रल म्यूटेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी वाज सजेस्टेड बाय। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है लैन मार्गुलिस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, the gene which interferes of makes the phenotype of known locus gene is called। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है एपिस्टेटिक जीन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, the alleles of halondric gene is located on। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है Y क्रोमोसोम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, according to the International Society of Blood Transfusion the number of system of blood groups are। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है more than 30। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, जो कि लास्ट है, ट्रांसजेनिक प्लांट यूज इन बायोफ्यूल प्रोडक्शन इज। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है स्विच ग्रास। तो ये थे आप लोगों के पास टोटल 16 एमसीक्यूज। तो अब आप लोगों ने फटाफट से मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के कितने एमसीक्यूज ठीक गए हैं और कितने एमसीक्यूज गलत गए हैं, ताकि हमें भी तो पता चले कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसके सबसे ज्यादा एमसीक्यूज करेक्ट गए हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।